जीनत अमान एक समय की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में शामिल हुआ करती थी। बोल्डनेस के लिए मशहूर जीनत ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, यहाँ तक कि अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में भी। हाल ही में जीनत अमान ने बताया कि उन्होंने तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान शूटिंग की थी। जीनत ने एक हालिया पोस्ट में बताया कि कैसे उनका बेबी बम्प छुपाया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान का नाम अपने दौर की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में शुमार था। आज भले ही वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने पुराने दिनों को याद कर फिल्मी किस्सों के बारे में फैंस को बताती रहती हैं। हाल ही में जीनत अमान ने अपनी आखिरी फिल्मों में से एक डाकू हसीना के बारे में कुछ खास बातें शेयर की। अशोक रॉय निर्देशित फिल्म डाकू हसीना में जीनत अमान ने रूपा का किरदार निभाया था, जो माता पिता की हत्या के बाद अनाथ हो जाती है। अपने माँ बाप के खून का बदला लेने के लिए वो मंगल सिंह की मदद लेती है। इसके बाद जीनत खतरनाक डाकू हसीना रूपा बन जाती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इस फिल्म को लेकर पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि वो इस फिल्म के शूट के दौरान प्रेग्नेंट थी। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाकू हसीना के 2 पोस्ट शेयर किए हैं और सेट से अपनी एक फोटो भी शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, ये मेरे लंबे ब्रेक से पहले की आखिरी फिल्मों में से एक थी। मैं शूटिंग के शुरुआती दिनों में ही गर्भवती हो गई थी और शूटिंग के अंत तक मैं तीसरे ट्राइमेस्टर में आ गई थी। मेरा पतला शरीर स्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया था, इसलिए मेरे पेट को छिपाने के लिए क्रू ने कई क्रिएटिव शॉट्स लिए। जीनत अमान आगे कहती हैं, इनमें से कुछ शॉट्स में मैं घोड़े की सवारी कर रही थी, जिससे कुछ चिंताएं भी थी। पिछली शूटिंग के दौरान घोड़े पर सवार होने के दौरान मैं डर गई थी, जब सेट पर नकली बारिश और तेज स्पीकर के कारण बेचारा जानवर भाग गया था। जीनत आगे कहती हैं कि मैं अपनी सेफ्टी को लेकर परेशान नहीं थी, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। सौभाग्य से हम बिना किसी दुर्घटना के इन सीन्स को शूट करने में सफल रहे। जीनत अमान ने आगे बताया कि याददाश्त बहुत कमजोर होती है। फिल्म के क्लिप्स देखते हुए मुझे पता चला कि मेरे बच्चों के पिता मजहर भी इसमें स्पेशल अपीयरेंस में थे। वो कव्वाली नंबर में है, जिसे मैं भूल ही गई थी। जीनत अमान ने आगे बताया, डाकू हसीना 1987 में रिलीज हुई थी और ये उस समय के मूड के बिल्कुल अनुरूप थी। 80 के दशक में भारत में नारीवादी तूफान चल रहा था। लिंग के बारे में कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता शहर में चर्चा का विषय था। इसका श्रेय उस समय की असाधारण महिला कार्यकर्ताओं को जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक निश्चित माहौल था। पितृसत्ता की भयावहता पर आक्रोश की बातें तो छोड़ ही दीजिए, और एक दमदार भूमिका निभाना बहुत अच्छा लगा। इन किस्सों के अलावा जीनत अमान ने फिल्म के फ्लॉप होने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये पोस्टर कुछ ट्रेजर की तरह है जो मुझे आपके साथ शेयर करना ही था। काश मैं इससे और भी ज्यादा तस्वीरें ले पाती, क्योंकि मेरा लुक बहुत बढ़िया था। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ऐसी बहुत कम तस्वीरें हैं। तो हर बार की तरह जीनत अमान ने इस बार भी अपने फैंस के साथ अपना एक सीक्रेट शेयर किया है और उम्मीद है कि उन्होंने उसे पसंद भी किया है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।